हाँ 298-298, ना 230-230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्मापड़ मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं और वहां उठाएं लाभ 15% के डिस्काउंट का, जो कि सेल चल रही है 30 अप्रैल तक। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। राहुल गांधी बहुत प्रसन्न है कि उन्होंने 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिफीट कर दिया, उसको गिरा दिया। और उसको गिराने के तुरंत बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी को फ़ोन करके उनको धन्यवाद दिया। और उसके तुरंत बाद नॉर्थ कोलकाता की पूरी कांग्रेस यूनिट कांग्रेस को रिज़ाइन करके और बीजेपी के साथ मिल गई। भाई ये क्या है? नारी शक्ति का विरोध करने चले राहुल गांधी को वैसे भी नारी शक्ति का श्राप पहले ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और वो भी किस मामले में? उनकी ब्रिटिश नागरिकता के मामले में। और उसके बाद फिर सरकार के अनुरोध पर उसी FIR को उन्होंने CBI को हैंडओवर कर दिया है। तो अब CBI जो है वो पूरी तरह से अधिकृत हो गई है कि वो राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक होने के बाबत जांच करे। तो भाई ये अपशकुन है राहुल गांधी के लिए, ये बड़ा अपशकुन है। और उसके बाद फिर वो फ़ोन करते हैं, अभिषेक बनर्जी को फ़ोन किया उन्होंने, और उसके बाद पता चला कि पूरी की पूरी कोलकाता यूनिट उनकी छोड़ के और चली गई और बीजेपी में शामिल हो गई। उनका कहना है कि भाई पागल आदमी है। यहाँ पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति की प्रधानता है और 5 दिन बाद 6 दिन बाद यहाँ पोलिंग है, और ये मैसेज दे रहा है कि साहब कि ये पूरा का पूरा महिलाओं के विरोध में खड़ा हुआ है और अभिषेक बनर्जी के साथ साठगांठ कर रहा है। अभिषेक बनर्जी भी है, वो तृणमूल को मरवाएगा और ये हमारे कांग्रेस को मरवाएगा। वैसे भी नॉर्थ कोलकाता में कोई दम नहीं है खास हमारे, चलो बीजेपी में। हो गया कार्यक्रम। ठीक है, कुछ बेगम नूर वगैरह है, वो स्ट्रांग है अपने एरियाज में, वही मामू क्षेत्र में ही कांग्रेस है पूरे पश्चिम बंगाल में, और वो सबको पता है। अब बात ये उठती है कि भाई आपने नारी वंदन अधिनियम का जो अमेंडमेंट था वो तो गिरवा दिया। उस गिरवाने से आपको क्या लाभ हुआ आप ही जानते हैं कि आप पता नहीं उससे क्या लाभ उठा पाएंगे कि 2029 का चुनाव जो है वो उसी पुराने डिलिमिटेशन पे होगा। हालांकि उसी पुराने डिलिमिटेशन पे होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। 2026 में अभी होना है, 2026 के बाद में डिलिमिटेशन फिर होगा। डिलिमिटेशन एक्ट तो भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तब पास करवा लेगी। हालांकि मुझे लगता है कि आज भी उनको डिलिमिटेशन बिल वापस नहीं लेना चाहिए था। वैसे भी उनकी संख्या 293 है, वोट उनको मिले 298, 234 संख्या है विपक्ष की, वोट उनको मिले 230। तो इसी से ही स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाई सिंपल मेजॉरिटी वाला तो कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो आप भाजपा को पास करवाने से रोक सकते, नहीं रोक सकते। आज ये बिल पास नहीं हुआ तो 2023 में जो बिल पास हुआ था उसको उन्होंने पहले ही नोटिफाई कर दिया था, उनको उन्होंने पहले ही नोटिफाई कर दी। बात केवल इतनी सी है कि भाई डिलिमिटेशन कैसे होगा, लेकिन डिलिमिटेशन के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी ये बगैर मतलब के इनसे समझौता कर रही है, लोगों को ये रास नहीं आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अपने लोगों को आप साथ लेके चलो। अपने लोगों का जो हित है, वैसे तो सरकार जो होती है सभी की होती है, लेकिन जो आपके अपने लोग होते हैं उनको आप एक रोटी ज़्यादा अवश्य दो। अगर सभी को 4 रोटी दे रहे हो तो जो आपके जो वोटर है वो 5 रोटी की अपेक्षा करते। और डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल लेजिटिमेट है और बिल्कुल ही ये स्वीकार्य है सभी स्थानों पर। ये कुछ
कतिपय घोंचू किस्म के जो लेफ्टिस्ट हैं वो भले कुछ भी कहते रहे, उनकी बात पर कान देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो पक्की बात है कि साहब की जो नैरेटिव की लड़ाई है वो तो जीत ली है भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे एक होता है ना, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ऑलिवर गोल्डस्मिथ का बहुत पुराना एक प्ले है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, कि कैसे आप जो है पीछे हट के आप यू लूज़ अ बैटल टू विन अ वॉर, यू लूज़ अ बैटल टू विन अ वॉर। ये सबको अच्छी तरह से पता था कि भाई मेजॉरिटी तो है नहीं, यानी 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पास होगा नहीं। उसके बाद भी विशेष सत्र बुलवाना और विशेष सत्र बुलवा के और ये पूरा करना और कांग्रेस को और उनके जो सहयोगी हैं उनको पूरी जनता के सामने एक्सपोज करना। पूरे दिन डिबेट चली, अमित शाह ने अच्छी तरह से धोया, उसके पहले नरेंद्र मोदी ने भी इनको अच्छी तरह से धोया, और इतना सब होने के बाद भी इनकी ये समझ में नहीं आया कि इसको ये जो स्टूप्स टू कॉन्कर वाली थियरी है ये भी अपना सकते थे, वाहवाही हो जाती इनकी। कल हिंट भी किया था प्रधानमंत्री ने कि आपको क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, खड़े हुए बीच में केसी वेणुगोपाल कहने लगे कि साहब आप जो है ये कह रहे हैं 50% वाली बात, ये राइटिंग में कहाँ है? क्योंकि आप पास करने की बात कीजिए, 1 घंटे एडजर्न कीजिए, मैं अमेंडमेंट लाता हूँ, ऑफिशियल अमेंडमेंट। खीसे निपोड़ते रह गए, उसको बोलते हैं ना खीसे निपोड़ना, और खीसे निपोड़ते रह गए और वह कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं पाए। और नारी शक्ति का श्राप तो लग गया भाई राहुल गांधी को। वो नारी शक्ति का श्राप ऐसा लगा है कि आपको बताए कि ऐसा मैंने अभी आपको बताया, एक हमारे विघ्नेश जी हैं कर्नाटका के, उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी रायबरेली कोर्ट में, FIR करवाने के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध कि भाई ये जो है ये ब्रिटिश सिटीजन है, इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है और ये फ्रॉड करके यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनका इलेक्शन इत्यादि रद्द किया जाए, क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है, इन्होंने तो ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है। जैसे ही इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ली वैसे ही इनकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाती। तो वो रायबरेली कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो ये चले गए हाई कोर्ट ने साहब होम डिपार्टमेंट से सारी सीक्रेट फाइल्स मंगवाई, और होम डिपार्टमेंट का जो विशेष एक व्यक्ति था वो ये सारी फाइल्स इत्यादि लेकर और पहुंचा और रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि साहब इसको आप कृपया अलग से देखें, इसको आप कोर्ट रूम में ना देखें और आप इनको ये राहुल गांधी के सामने भी ना दिखाएं, आप तो इसको कृपया अंदर देखें। जो वकील है दोनों पक्ष के वो आ जाए, उनके समक्ष आपको मैं फाइल ये सारी दिखा दूंगा, आप देख लें, इसको डिस्क्लोज ना किया जाए। तो कोर्ट ने मान लिया, फिर सारी फाइलें लाई गई, कोर्ट ने उनको सबको पेरूज किया, उनको अच्छी तरह से देखा और उनको अच्छी तरह से देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भाई मामला तो बनता है, और मामला बनता है तो FIR होगी। क्योंकि ओरिजिनल पिटीशन तो यही थी कि FIR हो, वो FIR उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि साहब ये जो रायबरेली का कोतवाली, सदर कोतवाली जो पुलिस स्टेशन है वो इसकी जांच करें। उसके बाद सरकार वहाँ पहुँची तुरंत ही, और सरकार ने इसमें एक और दरख्वास्त लगाई, और दरख्वास्त लगा के ये कहा कि साहब इसको CBI को दे दिया जाए। कोर्ट ने ये भी बात मान ली। तो अब ये CBI की जांच में पहली बार, मेरे विचार से पहली बार CBI की जांच झेलेंगे हमारे वीर नेता विपक्ष। वीर नेता विपक्ष ने अपनी वीरता दिखाते हुए नारी बंधन अधिनियम को गिराने वाले दिन ही नारियों का श्राप ले लिया। अब ये नारियों का श्राप जो है वो लंबा जाएगा, इनको लंबा लेके जाएगा, इनको समाप्त ही करेगा। जी हाँ, ये कार्य जब कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस कितनी लंबी गई आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये कांग्रेस को ये रसातल में सदैव के लिए ले जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। साथ में दीदी ने क्या कर लिया भाई, दीदी ने तो ऐसी हाराकीरी कर ली। दीदी को पता है कि महिलाएं ही उनका यहाँ पे एक बंगाल एक ऐसी एक विशेष एक स्टेट है, तो विशेष ऐसा ये प्रांत है ये कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो अपने हिसाब से वोट देती हैं। फैमिली किधर जा रही है, क्या जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी महिलाओं का वोट ममता दीदी को पिछली बार
पुरुषों से 10% ज़्यादा था। ऐसा होता नहीं है, कम से कम आपके हिंदी भाषी प्रदेशों में तो कतई नहीं होता। और जो कुछ अंतर वंतर होगा तो कोई इक्का दुक्का प्रतिशत हो सकता है, वहाँ पे सारे फैमिली के हिसाब से वोट पड़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये कार्य कर लिया। और तमिलनाडु में भी आपको पता है कि महिलाएं जो है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे भी बहुत असर्टिव है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से ये ट्रैप में आ गए, पूरी तरह से ट्रैप में आ गए। अगर समझदार होते तो समय मांग लेते कि ऐसा है, हम आपका ये पास कर देंगे, ये चीज़ें हैं, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, हम उसको करवा दें। ऐसा करके कम से कम 23 तारीख तो निकाल लेते। 23 तारीख को तमिलनाडु में चुनाव है, 23 तारीख को बंगाल में चुनाव है, मामला गया है फंस। और इस तरह की हरकत करके अपने आप को नारी विरोधी इन्होंने स्थापित ही कर दिया। बीजेपी तो भाई देखिए, आप जानते हैं कि इस मामले में तो पार्टी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करके ये सारी चीज़ें बताएगी। जो अपने जो वो 3,000 रुपये प्रॉमिस किए उन्होंने बंगाल में, उसको भी बताएगी, और दीदी ने क्या किया वो भी बताएगी। आप महिला वोटों में जो कुछ भी था उसमें क्षरण आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि सब जगह यही पूछे जाएंगे कि दीदी ने वो ना महिला आरक्षण वाला विधेयक गिरवा दिया, तो लोग क्या करें। तो इसलिए भाई ऐसा है कि इसमें तो भाजपा हार के भी जीत गई, और विपक्ष जो है वो पूरा जीत के भी हार गया। और न केवल जीत के हार गया, मैं आपको कोई अलंकारिक भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसका परिणाम आप देख लेंगे 4 मई को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।